प्रिय बंधुओं, नमस्कार। रहस्य भगवान कर्म विधान भक्ति और मुक्ति का इस कार्यक्रम के भाग 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। भाग 2 की चर्चा के दौरान हमारे सामने कई सवाल उत्पन्न हुए थे। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है। जीवों को परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध करने के लिए क्या करना चाहिए। आइए हम इन सवालों का समाधान पाने के लिए अपने चिंतन कर्म को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले भाग में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है और अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके परम धाम को, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। सवाल उठता है, ये ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके, वो ज्ञान क्या है? परमात्मा, आत्मा, जीव, प्रकृति, कर्म और कर्म फल के स्वरूप और संबंध को जान लेना ही ज्ञान है। आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति, कर्म, कर्म फल, इन सब के बारे में जानना और इनका आपस में क्या संबंध है, इसको जानना ही ज्ञान है। और जो व्यक्ति यह सब जान लेता है और उसके पश्चात उसको अपने अंदर उतार कर उस स्थिति में स्थापित कर लेता है अपने आप को, वह ज्ञानी कहलाता है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष ही परम पिता परमेश्वर को, परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। जीव, आत्मा, परमात्मा के स्वरूप और आपसी संबंध का ज्ञान बहुत गहराई से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय कहा है और भगवान राम ने अपने आचरण के द्वारा माध्यम से इसे प्रकट किया है। गीता जी और रामायण देव भाषा संस्कृत में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तो इन महान ग्रंथों के द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इन भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। यहां तक कि भाषा के जानकार को भी इन ग्रंथों को समझने के लिए नित्य वाचन और श्रवण की साधना करना आवश्यक है। जो भाषा नहीं जानता उसे अनुवाद और वक्ता का सहारा लेना पड़ता है। अब चूंकि अनुवादक और वाचक, इनकी मानसिक क्षमताएं सीमित होती हैं या अलग अलग होती हैं, तो कई बार जो भाव होता है शास्त्र का उसमें फर्क आ जाता है और ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती, उसमें बाधा आ जाती है। लेकिन इसका समाधान क्या है फिर? इसका समाधान है कि जिज्ञासु तत्वज्ञानी के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पण कर उपस्थित हो जाए और जब वह पूर्ण रूप से तत्वज्ञानी के समक्ष उपस्थित होता है और अपनी जिज्ञासा रखता है, तो तत्वज्ञानी उसे स्वयं के सामर्थ्य के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। ज्ञान शर्त क्या है? शर्त है आप में ज्ञान की प्यास होनी चाहिए और समर्पण की भावना होनी चाहिए, तभी आप तत्वज्ञानी से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की पिपासा और समर्पण की भावना, यह है ही ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। समय अभाव के कारण रामायण और गीता का वाचन और व्याख्या यहां संभव नहीं है। फिर भी इन महान ग्रंथों के अध्ययन और मंथन से जो कुछ मोती मैं ग्रहण कर पाया हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास करता हूं। परमात्मा, ब्रह्म, भगवान को जानने के लिए उचित है कि हम पहले अपने को जानें।
कहा गया है शास्त्रों में, योग वशिष्ठ में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है, तर्वोऽपि जीवन्ते जीवन्ते मृगपक्षिणा स जीवति मनो यस्य मननेन उपजीवति। यूं तो वृक्ष, पशु और पक्षी भी जीवन जीते हैं, परंतु वास्तव में जीवित तो वही है जो मन से, आत्मा से परमात्मा के चिंतन में लीन रहता है। परमात्मा, ब्रह्म, भगवान को जानने के लिए यह उचित होगा कि पहले हम स्वयं को जानें। हमारा स्वरूप क्या है, हमारी संरचना कैसे होती है और क्यों होती है, ये सवाल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ममेव अंश जीव लोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षते। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा, मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिया सब मम उपजाए, सब मम प्रिया सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी और राम जी की वाणी को सुनेंगे तो यहां मम शब्द का प्रयोग हुआ। यहां चिंतन का विषय, यह चिंतन का विषय है कि शब्द मम क्या है। मम कहने वाला है कौन? जो जीव को स्वयं का अंश बताता है और अपनी माया को संसार और जीव की उत्पत्ति का कारण बताता है, कहता है। स्पष्ट है, यह मम कहने वाला समष्टि की आत्मा, चेतन तत्व परमात्मा है और यही व्यष्टि रूप से जीव का चेतन तत्व आत्मा है। हर जीव में व्यक्तिगत रूप से जो चेतन तत्व रहता है वह आत्मा कहलाता है और सब इस पूरे जो सृष्टि है उसका जो आत्म तत्व है उसको जब हम सबको एक साथ देखते हैं, समष्टि रूप से देखते हैं, तो वो परमात्मा है। यह चेतन तत्व कहीं व्यक्तिगत रूप से, कहीं समष्टिगत रूप से, लेकिन यह चेतन तत्व सनातन है, ना कभी ये पैदा हुआ है, ना कभी ये नष्ट होता है, यह हमेशा रहता है। जीव का जड़ तत्व प्रकृति से आता है। जीव का जड़ तत्व प्रकृति से आता है और चेतन तत्व परमात्मा से आता है। जो चेतन तत्व प्रकृति से आता है वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है और विनाशी धर्म है, नष्ट हो जाता है। वो रहता है, रूप बदल लेता है, जिस रूप में उस रूप से खत्म हो जाता है, नाम से खत्म हो जाता है, ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये प्रकृति में होती हैं। लेकिन उसमें जो चेतन तत्व है वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है, उसका रूप कभी नहीं बदलता, वो अपरिवर्तनशील है। परमात्मा का प्राकट्य माया शक्ति के द्वारा जड़ चेतन के रूप में होना ही जीव और संसार का होना है। अब ये जीव और संसार क्या होना है आप समझ लीजिए सूक्ष्म दृष्टि से। परमात्मा का प्राकट्य है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये परमात्मा ही है। परमात्मा का प्रकट हो रहे हैं, किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? जीव के रूप में और संसार के रूप में, अपनी माया के द्वारा। जीव योनियों में भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ और अपना प्रिय बतलाया है। आपने सुना है 84 लाख योनियां होती हैं। इतनी योनियों में एक मनुष्य योनि
सर्वश्रेष्ठ कही गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सुधारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में बड़ी मुश्किल से एक योनि मिली है मनुष्य की, और ये योनि तो देवता और शास्त्र भी कहते हैं कि बड़ी दुर्लभ है। इस योनि से ही आपको परम धाम परम मोक्ष का प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य इसको प्राप्त करने के पश्चात भी अपने लोक को नहीं सुधारता है वो मूर्ख है, मूढ़ है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तथापि दुर्लभ्यम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। जब मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, यह योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और यह योनि सभी जीव योनियों में श्रेष्ठ कही गई है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। कारण क्या है, क्यों यह दुर्लभ कही गई है? क्योंकि इस मनुष्य योनि में ही विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, और कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास विवेक बुद्धि इतनी हो कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए इसका भेद कर ले, या क्या उचित है क्या उचित नहीं है इसका भेद कर ले। ये जो विवेक क्षमता है ये मनुष्य के पास है, और साथ ही उसे ये स्वतंत्रता भी है कि जो वो करना चाहता है वह कर सके। भगवान रोकते नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करिए। देवता और अन्य योनियां भोग के लिए होती हैं, उनको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म वही करते हैं जो उन्हें करना है। भोगते हैं, वो बेसिकली जो मूलतः भोग योनि है। पशु पक्षी हैं, देवता योनि, यहां तक ये सब भोग योनियां हैं। लेकिन एक मनुष्य योनि ऐसी है जो भोग योनि तो है ही, अपने कर्मों का फल भी भोगती है, जो उसे चाहिए उसके लिए काम भी करती है, लेकिन साथ ही साथ यह अगर चाहे तो अपने जो वास्तविक स्वरूप है, जिसकी वजह से यह उत्पन्न हुआ है, उस परम पिता को प्राप्त कर सकता है, योग कर सकता है। इसके पास ये स्वतंत्रता है, लेकिन ये वो कर नहीं पाता क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होता। तो इस ज्ञान को प्राप्त करना मनुष्य के लिए बड़ा आवश्यक है। मनुष्य योनि में कर्मों के भोग और कर्मों के द्वारा योग, कर्मों का भोग भी और कर्मों के द्वारा योग भी, ये सब करने का अवसर मनुष्य योनि को में प्राप्त है मनुष्य को। और बुद्धिमान विवेक की पुरुष, जो बुद्धिमान है विवेकी पुरुष है, वो भोगों का परित्याग करके योग का रास्ता अपनाता है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। विवेक है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये समझ लेता है कि उसके लिए क्या सबसे ज्यादा उचित है। अगर वो बुद्धिमान है, विवेकी है, सही रास्ता अपनाता है, तो वो योग का रास्ता चुनता है और ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। वही उसके लिए हित का कारण है। मनुष्य को ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। पशु और पक्षी भी अपना हित और अनित जानते, क्या अच्छा है उनके लिए, क्या बुरा है वो जानते हैं। और मनुष्य तो गुणों का निधान है, खान है, इतना सब कुछ उसके पास है, उसके बाद भी अगर वो अपना भला नहीं कर सकता तो उसका यह जीवन बेकार है। लेकिन
प्राय यह देखा गया है कि मनुष्य अपने जीवन को एक उलझन, एक समस्या या रहस्य बना देता है। केवल भोगों में लगा रहता है, भोगों में प्रवृत्त होकर सुख दुख के भंवर में फंस जाता है। उसी में कुछ कर्म करता है, सुख मिलता है, खुश होता है, कुछ कर्म में दुख मिलता है तो दुखी होता है। वो इसी में उलझा रहता है और उससे ईश्वर से एकाकार होना है, इसका उसको को ज्ञान ही नहीं होता। याद रहे, ये बहुत सूक्ष्म बात है, याद करें आप, याद रहे आपको कि मनुष्य उतना ही खुश रह सकता है या उतना ही दुखी रह सकता है जितना वह अपने कर्मों से निश्चित करता है। वही करता है निश्चित, ईश्वर निश्चित नहीं करता। अपने कर्मों से आप कितने सुखी रहेंगे, कितने खुश रहेंगे, कितने दुखी रहेंगे, ये आप अपने कर्मों के माध्यम से करते हैं। लेकिन वह ये जानता नहीं कि उसका असली कल्याण किस में है, क्या कर्म करने में है। मनुष्य के परेशानी का कारण है उसके अंदर मल, गंदगी भरी हुई है। उसका जो आत्म स्वरूप है, अंतर स्वरूप है, उसको वो उसकी तरफ वो देख ही नहीं पाता है। विक्षेप उठते रहते हैं, तरह तरह के विचार उल्टे सीधे, जो उसको सही रास्ते पर जाने ही नहीं देते हैं और अज्ञान का आवरण आया हुआ है। वो सही ज्ञान की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा है। इन तीन चीजों की वजह से मल है, विक्षेप और अज्ञान। यह सब ज्ञान के अभाव में, ये क्यों होते हैं? ज्ञान के अभाव में किए गए कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। जब भी आप कोई कर्म करते हैं और अगर ने सही ज्ञान के साथ उसको नहीं किया तो उसके आपको नुकसान ही होंगे, जिसको आप उस समय नहीं जानते। लेकिन अब सब ज्ञान, सही तरह का ज्ञान प्राप्त करके जब आप प्रयास करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है और आपको उसमें सुख भी मिलता है। उस मनुष्य के कर्म ही उसके भोग और भाग्य का निर्धारण करते हैं। ये पंक्ति आप जरा बहुत ध्यान से समझिए कि मनुष्य के कर्म ही उसके भोग और भाग्य, जो आज उसे मिल रहा है और जो आने वाला है आगे कभी भाग्य में, जिसको हम भाग्य कहते हैं, इसके भाग्य में यही लिखा है, उसका निर्धारण भी मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से ही करता है। शास्त्रों में कहा गया, रामायण में भी लिखा गया, श्री रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये पूरा संसार कर्मों के अंडर में है, कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इस देय फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ही ईश्वर आपको फल देता है और जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है। काहू न कोई सुख दुख का दाता, काहू न को सुख दुख का दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई दूसरा आपको सुख और दुख देने का कारण नहीं है, अपने ही कर्मों से आप ये सब भोग प्राप्त कर रहे हैं। तो कारण क्या है? आपके स्वयं के कर्म अनुसार ही भोग प्राप्त होते हैं। इसलिए कर्म वही करने चाहिए जो सुख दुख के माया जाल से छुड़ाए, इस भंवर में आपको ना फंसाएं और सदैव आनंद की अनुभूति दिलवाएं। ऐसे कर्म आपको करने चाहिए। अब हम विराम लेते हैं और चिंतन का विस्तार अगले भाग में करेंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस श्रृंखला के आने वाली कड़ियों
को निरंतरता से और निर्बाध रूप से देख सकें। धन्यवाद। नमस्कार।